आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। इसके अंदर आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है। बताया है कि कुछ जगह पे आपका आधार कार्ड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ना सामने वाली पार्टी आपको फोर्स कर सकती है आपका आधार कार्ड दिखाने के लिए या फिर उसको जमा करवाने के लिए। अब वो जगह है कौन सी देखिए, पहली चीज तो ये बताया कि आधार कार्ड जो होता है वो एक पहचान पत्र है, आप उसको पहचान के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी जगह आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी आपको फोर्स करिए नहीं आधार कार्ड ही चलेगा तो आप उसको बता सकते हो जी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वहां पे आप अपना डीएल भी चला सकते हो, आपके पास में पैन कार्ड है वो भी चला सकते हो, अगर आपकी 10वीं 12वीं कोई डीएमसी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है आप वो भी चला सकते हो। आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सेकंड चीज, अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर नया लेते हैं, आप कोई भी नया सिम लेते हैं, अब नया सिम लेते हैं तब वो क्या कहता है, एजेंट कहता है जी तो अपना आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दोगे तभी नया सिम मिलेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आप वो सिम डीएल पे भी ले सकते हो, अपने आपका जो राशन कार्ड है उस पे भी आप ले सकते हो, आपकी अगर फैमिली आईडी है उस पे भी आप ले सकते हो। तो वहां पे आपका आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है। और अगर सामने वाली पार्टी मना करे तो आप उसको कह सकते हो भैया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और ये हमारा अधिकार है, हम इसको नहीं दिखा सकते और अगर तू हमारे अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो हम तेरे ऊपर कार्रवाई भी कर सकेंगे। और ऐसे में उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी आपको बताता हूं। तीसरी चीज ये है भाई कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, बैंक अकाउंट, वहां पे भी आपका आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोई भी बैंक आपको यह नहीं कह सकता कि आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा, आप आधार कार्ड की जगह दूसरे डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया है, यहाँ पे इन जगह पे आपका आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है। अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे दे दिया तो क्या बिगड़ जाएगा। देखो अंदर की एक बात बताता हूँ, जो नॉर्मल इंसान होता है ना उसको तो एक की जगह वो 4 डॉक्यूमेंट भी दे देगा, भाई तू आधार कार्ड क्यों, मेरा डीएल ले ले, पैन कार्ड ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये जो आधार कार्ड है इससे आपकी काफी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे आपका अगर बैंक अकाउंट में अगर आपका आधार कार्ड है तो उस बैंक अकाउंट से फिर आपका पैन कार्ड भी लिंक हो जाता है। तो जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए कुछ चीजें जरूरी हो जाती है। तो वहां पे अगर आप चाहो तो ये डॉक्यूमेंट अगर ना देना चाहो तो मत दो, कोई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे आपको देना जरूरी नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर जहां आपका आधार कार्ड ऑलरेडी है, अगर आपने उसके ऊपर कोई सिम लिया है ना तो आधार कार्ड से पता लगाया जा सकता है आपके नंबर पे कितनी सिम चल रही है। अब वो पता कैसे चलेगा, अगर आपका आधार कार्ड उसके पास में है, नंबर अगर आपका आधार नंबर उसके पास में है तो पता लगा लेगा। तो जो मैं कह रहा हूं ना, एक आम इंसान सोचता है कि भाई मैंने दे दिया तो क्या हो जाएगा, पर बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं तभी कह रहा हूं यहाँ पे देना जरूरी नहीं है। और अगर आप ऐसी फालतू जगह पे जा रहे हो जैसे किसी होटल में या किसी और जगह पे, मत दो अपना आधार कार्ड भाई, उसके नंबर से काफी सारी चीजें ट्रैक हो सकती हैं। ठीक है, चौथी चीज, चलो होटल का जिक्र आ गया, होटल का बता देता हूँ। किसी भी होटल रूम को अगर आप बुक करते हो वहां पे आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है। और एक चीज और आपको अच्छी बताता हूँ, अगर आप अपनी पहचान को सिर्फ एज ए टेम्परेरी कहीं पे यूज करें, जैसे होटल बुक करवाने के लिए हमको एक अपनी पहचान देनी पड़ती है कि मैं वहां का स्थायी निवासी हूं, बस मेरा होटल बुक कर दें, आधार कार्ड क्यों दे रहे हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड के ऊपर सिम लेते हैं, आधार कार्ड पे सिम लेते हैं। अगर मेरे को किसी की लोकेशन निकलवानी हो ना तो मेरे को बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, या तो उसका आधार नंबर, ये नहीं पता है तो उसका सिम नंबर यानी उसका मोबाइल नंबर। उन दोनों चीजों से उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं और किसी की भी लोकेशन निकाल के उसके साथ में कोई भी क्राइम हो सकता है। या अगर किसी की कॉल डिटेल निकालनी हो तो यहाँ से आधार कार्ड अगर नंबर है और उसने आधार कार्ड पे सिम ले रखी है तो आधार कार्ड से कितनी सिम उसके नंबर पे चल रही है वो पता लगा सकते हैं। और उन सिम पे क्या क्या लोकेशन है, किस किस से बात की, वो सब पता लग जाएगा। तो अगर आप किसी चीज पे एज ए टेम्परेरी अपनी पहचान यूज कर रहे हैं वहां पे मत करो भाई। जो लोग सियाने हैं वो आपके साथ में, भोली वाली जनता को लोग फद्दू बना देंगे और आपके साथ में गलत काम कर सकते हैं। तो टेम्परेरी यूज अगर करना है ना, वहां पे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मत दो, या फिर एक फिक्स कर लो कि टेम्परेरी जगह पे मेरे को ऐसा ही डॉक्यूमेंट देना है। जैसे डीएल है, मेरे को टेम्परेरी होटल बुक करवा रहा हूं, मेरे को डीएल ही देना भाई, मेरे का तो है ना ये ड्राइविंग लाइसेंस से मेरा बुक कर दे, उसमें मैंने कोई सिम नहीं ले रखी, ना मेरा किसी बैंक अकाउंट से लिंक है, ना वो मेरा पैन कार्ड से लिंक है। तो जो आपके पैसों से लेन देन से या फिर आपकी निजी जिंदगी से जो चीज लेन देन है ना जिसका, उस चीज से उस डॉक्यूमेंट को लिंक मत करवाओ जो आपको एज ए टेम्परेरी यूज करना है। होटल रूम में कोई जरूर नहीं है, अगर वो कहता नहीं मैं तो आधार कार्ड ही लूंगा तो फिर उसको कह सकते हो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जरूरी नहीं है, तू ज्यादा धक्का करेगा मेरे साथ में तो फिर मैं तेरे ऊपर मुकदमेबाजी कर सकता हूं। ठीक है, 5वीं चीज, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, 6 से 14 साल तक का बच्चा है, तो स्कूल वाले नहीं ले सकते जी आधार कार्ड आपके बच्चे का। उन्हें ये नहीं कह सकते आधार कार्ड देना ही पड़ेगा जी वरना कोई बात नहीं बनेगी। तो आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देना कि भाई साहब ये बुधवार की जजमेंट है, देखना एक बार
अभी बुधवार को आइए, देखना एक बार क्या लिख रखा है। इतने साल के बच्चों का आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है। मैं फिर बता देता हूं आपको, एक आम इंसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको अपनी लाइफ की प्राइवेसी चाहिए ना, वो ऐसी टेम्परेरी जगह पे यूज मत करो। आपके पास में ऑप्शन भी है। इससे अगली बात बता दी, अगर कोई भी आप में से कोई गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है, और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए जो अंदर एग्जाम सेंटर में जाने के लिए जो हमको एंट्री करनी होती है ना, हमारी जो ग्रांड एंट्री होती है अंदर जाने के लिए, तो वहां पे हम क्या नहीं कर सकते, आधार कार्ड देना हमारा जरूरी नहीं है। हम मना कर सकते हैं, जैसे डीएल देख लो, 10वीं की देख लो, मेरी 12वीं वाली देख लो, डीएमसी देख लो, तो यहाँ पे क्या है, आधार कार्ड आपका जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और वो प्राइवेट कंपनी कहती है कि आपकी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड जमा करवाओ, आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाओ, तो आप उसको मना कर सकते हो, नहीं जनाब मैं यहाँ नहीं दे सकता। अगर मेरा आधार कार्ड यहाँ से लीक हो गया, एक फोटो, देखो आधार नंबर चाहिए होता है, आधार नंबर मिलने से बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे अपना आधार कार्ड मत दो, वहां से अगर डाटा लीक हो गया तो बहुत कुछ लीक हो सकता है, यहाँ पे आप मना कर सकते हो और आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। 8वीं चीज, आधार कार्ड ओरिजिनल रखना जरूरी नहीं है माय डियर। आप आधार कार्ड की कॉपी रख सकते हो, उसकी भी वही वैल्यू है जो ओरिजिनल वाले की वैल्यू है। तो एक आधार कार्ड की आप चाहे 100 कॉपियां बना लो, वो ओरिजिनल वाला भी प्राइमरी एविडेंस है, तो जितनी भी कॉपियां बनी है वो भी सारी प्राइमरी एविडेंस ही मानी जाती हैं। उसकी कितनी कॉपियां कर लो, वो सब के सब ओरिजिनल ही माने जाते हैं, तो उनमें से कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं मानी जाएगी। तो ये 8 जगह ऐसी बताई है इस गाइडलाइन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है अभी बुधवार को आई है, कि ऐसी जगह पे आपका आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है, आप सामने वाली पार्टी को मना कर सकते हो। लेकिन 3 चीजें बता दीजिए जहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहली चीज तो आपको अपना पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। जिसके पास में पैन कार्ड है और आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा, और इसकी कुछ वो डेट तो शायद जा चुकी है, हाँ अब तो फाइन लगेगा। या फिर अगर आप कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, कोई भी सरकारी उज्जवल सिलेंडर वलेंडर अगर आप कुछ ऐसा ले रहे हो, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा जी। और तीसरी चीज है, अगर आप अपनी आरटीआर भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, अभी 31 मार्च आने वाला है, इससे पहले पहले आरटीआर भरी जाएंगी खूब धड़ाके से। तो अगर ये चीज आप भर रहे हो, और एक चीज और, अगर आपको आरटीआर अपने मोबाइल से भरनी सीखनी हो ना, खुद सोच रहे हो सीएवीए को क्यों 1000-2000 दिए, अगर ये सीखनी हो तो मेरे को कमेंट कर देना भाई, मैं आपको ये बता दूंगा कि आरटीआर भरते कैसे हैं। आप घर से अपने मोबाइल से आरटीआर आप भर सकेंगे, कोई पैसा आपको किसी को नहीं देना, और अच्छे से अपना टैक्स भी बचा सकेंगे। टैक्स कैसे बचाते हैं, तो अगर आपको पैसों से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, अगर आरटीआर से रिलेटेड अगर कोई ऐसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए ना, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसके लिए भी आपको टॉपिक बना के दे दूंगा, ठीक है। तो टैक्स कैसे बचाते हैं, आरटीआर कैसे भरते हैं, जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, फर्म रजिस्टर कैसे करवाते हैं, तो ये टॉपिक अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपको बना दूंगा। तो भैया ये 3 चीजें जो हैं वो जरूरी है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ आधार कार्ड आपका देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके साथ में जोर जबरदस्ती करे तो तब ऐसे में फिर वहां पे CRPC 357 आपके काम आ जाएगा, आप उससे मुआवजा ले सकते हो कि भाई आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लेके, आधार कार्ड को लेके। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, नहीं लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो इसको अनसब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दें, और हम आपको जरूर आप तक वो जेन्युइन जानकारी जरूर आप तक पहुंचाएंगे, बना के जरूर देंगे। और अगर मेरे से संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी। थैंक यू माय डियर।